शराब माफियाओं का संरक्षण वो लोग करते हैं और सरकार में थे उस समय भी संरक्षण करते थे। और हम तो ये कह रहे हैं कि उस समय पूरी तरह नेटवर्क चलाते रहते थे। इससे पहले छपड़ा आराम मजा था, उस समय ही सरकार में थे, उस समय इनके मुंह में दही जमा हुआ था। आम लोग से गांव में जाके पूछिए कि शराबबंदी सही है या गलत है। एक एक महिलाएं कहती है कि शराबबंदी बिल्कुल सही है। लगातार लगे हुए हैं कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। राज में होता था उस समय उनके मुंह में दही जमा हुआ था, लेकिन आज के डेट में काफ़ी आवाज़ उठाते रहते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने का साजिश है। कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो लोग इस शराब के धंधे में इन्वॉल्व हैं उनको फांसी की सज़ा मिले। इतना होना चाहिए कि जो जहरीली शराब बेचने में लगे हुए हैं उनको फांसी की सज़ा मिले और कठोर से कठोर कार्रवाई। इस तरह के नेटवर्क चलाने वाले पर जितना कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकता है, पूरी तरह कठोर से कठोर कार्रवाई राज्य सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, बिहार में जहरीली शराब से काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही है, कैसे देख रही है और क्या कहिएगा इसमें? देखिए, जो मौत हुई है हम समझते हैं काफ़ी दुखद है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आखिर विरोधी बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, जिस समय उनके राज में होता था उस समय उनके मुंह में दही जमा हुआ था, लेकिन आज की डेट में काफ़ी आवाज़ उठाते रहते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने का साजिश है और विपक्ष के लोग ही इस तरह के साजिश में लगे हुए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। और हम लोग भी चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो लोग इस शराब के धंधे में इन्वॉल्व हैं उनको फांसी की सज़ा मिले। इतना होना चाहिए कि जो जहरीली शराब बेचने में लगे हुए हैं उनको फांसी की सज़ा मिले और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आपने बीते दिनों सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की थी तेजस्वी यादव की, तेज प्रताप यादव की, जहां पर 2022 की तस्वीरें आपने बताई। ऐसे में शराब माफिया के साथ वो दिख रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से शराब माफियाओं का संरक्षण वो लोग करते हैं और सरकार में थे उस समय भी संरक्षण करते थे। और हम तो ये कह रहे हैं कि उस समय पूरी तरह नेटवर्क चलाते रहते थे और अभी भी नेटवर्क इन्हीं लोगों का चलता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग भी बात करेंगे कि इस तरह के नेटवर्क चलाने वाले पर जितना कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकता है, पूरी तरह कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। इस तरीके से घटनाएं हो रही है, इसको लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जहरीली शराब से नहीं, जहरीली सरकार से 100 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। जिस समय इससे पहले छपड़ा आराम मजा था, उस समय ही सरकार में थे, उस समय इनके मुंह में दही जमा हुआ था, उस समय कोई बोली नहीं निकल रहा था, उस समय इनको बाकी चीज नहीं दिखा रहा था, दिखाया जा रहा था। उस समय इनका कोई रैकेट नहीं दिखता था। सारे रैकेटियर का संरक्षक यही लोग हैं और यही लोग ये सब षड्यंत्र में लगे रहते हैं। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए, शराब चालू कर देना चाहिए और दोगुने तिगुने दाम पर बेचना चाहिए, इससे राजस्व को भी फायदा होगा। देखिए, जिनको शराब पीने में इंटरेस्ट है ना, वही लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आम लोग से गांव में जाके पूछिए कि शराबबंदी सही है या गलत है। एक एक महिलाएं कहती है कि शराबबंदी बिल्कुल सही है। इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगा तो जो भी गड़बड़ी हो रहा है सारा गड़बड़ी दूर हो जाएगा। सवाल रहेगा आपसे, आपके नेता गिरिराज सिंह हिंदुओं को देखते हुए एकजुट करने की बात कर रहे, यात्रा पर भी निकले हुए हैं। ऐसे में इसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष जब कोई बेहतर काम होता है तो इसी तरह का अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। आज जो देश और दुनिया का हालात है, ऐसी स्थिति में हिंदू जागरण यात्रा निकालना काफ़ी स्वाभिमान की बात है और ये निकलते रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि हिंदू का दिमाग ठीक रहे और एकत्रित रहे। पूरा सारा हिंदू गोल रहेगा। हम समझते हैं ये अभी के लिए अति आवश्यक है। और तो हम गिरिराज जी को बधाई देना चाहते हैं कि इस तरह का वो काम शुरू किए हैं और उनको निमंत्रण भी देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी आए, वहाँ भी करें, मैं उनके साथ में रहूँगा। बात करने के लिए बिहार सरकार के पीएचडी मिनिस्टर नीरज सिंह बबलू थे, अपनी बातें रखते थे। वहीं शराब कांड को देखते हुए क्या कुछ करते हैं आपने सुना है, साफ कहते हुए नजर आते हैं कि जांचें जारी है और ऐसे में कोई भी लोग होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ तक तेजस्वी यादव पर निशाना साधे थे और साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि शराब माफियाओं के साथ इन लोगों का साठगांठ है। और ऐसे में पिछली दफा भी तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। नीतीश कुमार से मांग करेंगे और उनसे मुलाकात कर कहीं ना कहीं इसकी जांच की भी मांग करेंगे। देखने वाली बात यह क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।